तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा जो मौजू है, तो जैसे ही हम लोगों को कई सारे लेटर्स आने लगे फ्रॉम पब्लिक, फ्रॉम द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक मिला, कई इन राइटिंग मिले हम लोग को कंप्लेंट्स कि एक फलाने जो हमारे ट्रस्टी हैं जिनको बरियल ग्राउंड्स का इंचार्ज दिया गया था, जिनका नाम एसएस अफसर है, कि बहुत डिसप्रोपोर्शनेट ऑफ मनी कर रहे हैं, फंड्स स्विंडल कर रहे हैं, वहाँ पे फंड्स साइफन ऑफ कर रहे हैं बोल के बहुत सारे हम लोगों को कंप्लेंट्स आए। तो एक से दो बार हम लोग देखे, फिर हम लोग थोड़ा कोरोना वगैरह था बोल के चुप रह गए, लेकिन एक तरफ से कंटिन्यूस कंप्लेंट्स आते गए और जो लोग कंप्लेंट्स देकर है वो हमें सवाल पूछने लगे क्यों है, क्या एक्शन लेकर हैं बोल के। तो उसके बाद हम लोग हमारी पूरी स्टाफ मिलकर हमें वो बरियल ग्राउंड्स के ऑफिस पे हम लोग गए। वहाँ पे जाके हम लोग जब दस्तावेज़ देखे, डॉक्यूमेंट्स निकाले, तकरीबन 1700 रेसिप्ट जब ऑडिट करके हम लोग पूरा निकाले डिटेल्स, तो उसमें यह पाया गया कि देयर हैज़ बीन एक्स्ट्रा मनी विच हैज़ बीन कलेक्टेड in the name of burial, and this extra money was supposed to be deposited in to Jumma Masjid Trust Board head office, but instead this money has been siphoned off. ये मनी ये पॉकेट किया गया है। फॉर एग्जांपल आपको बताऊं तो इसके लिए हम लोग इनके ऊपर नंबर 1 जो रजिस्टर करिए एफआईआर, जो जेसी नगर में एफआईआर रजिस्टर किए हैं, जब हमारे प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस में वी वर सेटिस्फाइड, वी शोड दिस डॉक्यूमेंट्स टू आवर जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के पैनल एडवोकेट। तो पैनल एडवोकेट का एडवाइस ये था कि ये डॉक्यूमेंट्स बहुत शॉकिंग है, बहुत स्टार्टलिंग रेवलेशन है, इट्स बेटर इफ यू गिव इट टू द लॉ एंड ऑर्डर अथॉरिटीज़। As a responsible office bearer, I have conducted my share of investigation and I have handed over those documents and other details to the law authorities because they are in a better position to investigate. तो उसके बाद लॉ अथॉरिटीज़ में हम लोग जब डॉक्यूमेंट्स ये दस्तावेज़ दिए तो उनको भी बुलाए, मुझे भी बुलाया गया, तो डिस्कशन हुआ इंस्पेक्टर के सामने। तो इंस्पेक्टर के सामने जो कई सवालात इनसे पूछे गए एसएस अफसर से, ये कोई जवाब नहीं दे पाए, तो इमीडिएटली इनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर हो गया है। जो फर्स्ट एफआईआर इनके ऊपर रजिस्टर होकर है, ये आके फॉर द रीज़न ऑफ स्विंडलिंग ऑफ फंड्स ऑफ खबरस्तान के नाम पे ये लोग एडिशनल चार्जेस कलेक्ट करके हैं विच वॉज नॉट मेंट टू बी कलेक्टेड, ये अपने लोगों को डालकर हैं। यहाँ पे कई जो पीपीई किट्स फ्री में लोग आके कंट्रीब्यूट किए थे, पीपीई किट्स रख के बेचा गया है। यहाँ पे जो लकड़ी कई लोग डोनेट किए थे, लकड़ी रख के बेचा गया है। और इसके साथ साथ जो कपड़ा जो दफन के लिए यहाँ पे फ्री में कई लोग जो डोनेट करके हैं, वो तक यहाँ पे ये अपने प्राइवेट लोगों को लग के बेच कर हैं ये। और खुसूसी तौर पर जो कोविड के बॉडीज़ हैं, इसमें ये लोग स्कैम कर हैं। अब कोविड का मसला ऐसा है कि एवरी कोविड बॉडी वॉज चार्ज फॉर बरियल ऑफ द कोविड बॉडी, ये 2000 रुपये चार्ज कर रहे थे। दिस अमाउंट वॉज नेवर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड, ये अपने आप से डाल के अमाउंट डाल के कर रहे हैं। दिस अमाउंट विल नेवर फाइंड रेफरेंस इन एनी ऑफ आवर बोर्ड रेजोल्यूशन और एनी ऑफ द मिनट्स ऑफ द मीटिंग कि इतना चार्ज करना चाहिए कोविड बॉडीज़ को बोल के। बहरहाल ये चार्ज करते गए। जब हम लोग इसका ब्रेकअप देखे तो जब कोविड के बॉडीज़ का जो बरियल हो रहा है, इट इज़ मैनुअल डिगिंग नहीं होता, ये पूरा जेसीबी से डिगिंग होता है। तो जब जेसीबी को बुलाया गया तो एक जेसीबी को जब एक बार बुलाते हैं सो दे डिग 20 पिट्स और उसके चार्जेस 9000 हैं। और ये लोग 2000 रुपये भी अगर बेयर मिनिमम कलेक्ट कर लेकर हैं एक कोविड बॉडी के बरियल से, तो 20 पिट्स फिल करने के लिए कितना पैसा होता है? 40,000 रुपीज़ होता है। और जो ये स्पेशल और लोगों को लेकर, हमारे एम्प्लॉयज़ होने के बावजूद या और लोगों को लेकर आए कि ये लोग आके खबर का जितना भी जो मट्टी निकाल कर हैं जेसीबी से 7-8 फीट खोद के वापस फिलिंग करेंगे, उनको 1000 रुपीज़ चार्जेस पे किए। तो टू फिल अप एवरी सिंगल पिट 1000 रुपीज़ वॉज पेड। टू फिल 20 पिट्स हाउ मच मनी वुड हैव बीन पेड? 20,000 इज बीन पेड। तो टोटल जो 20 पिट्स फिल होने में 40,000 रुपीज़ आ रहा है। 9,000 रुपये अगर जेसीबी को पे किया गया है और 20,000 रुपये भी अगर इसको पे किया गया है जो पिट फिल कर रहे हैं इन लोगों को, तो बाकी का डिफरेंस अमाउंट क्या हो रहा है? दिस इज़ ओनली एन एग्जाम्पल ऑफ 20 बॉडीज़, 20 पिट्स, मोर देन 1000 पिट्स हैव बीन डग। कौन लेके गया पैसा? जब हम लोग हमारा इन्वेस्टिगेशन किए, जब हम लोग हमारे खबरस्तान के जो मेरे लेफ्ट साइड जो बैठे हैं सैयद अहमद, इनसे पूछा गया तो ये लोग, इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ये हमेशा हर रोज़ जो एक्स्ट्रा कैश कलेक्ट होता था, जो एसएस अफसर हैं वो आके इनके पास से लेके जाते थे पैसा। तो ये हम लोग स्टेटमेंट देने के बाद, इनके स्टेटमेंट के हिसाब से वी हैव फाइल दी एफआईआर। और इसके बाद कई सारे इलीगल एक्टिविटीज़ कर लेके हैं उसके अंदर, खबरस्तान के अंदर इलीगली ये बोलते हैं कि मैं ऐसा वैसा क्या हूँ बोल के। विदाउट द परमिशन ऑफ द बोर्ड नो बडी कैन इवन लिफ्ट अ ब्रिक इन एनी ऑफ अ प्रेमाइसेस। जब खबरस्तान की कोई इदारे की चीज़ है, कोई भी ट्रस्टी, अगर मैं भी हूँ, बोर्ड की इजाज़त के बगैर मैं क्या ईंट भी उठा सकता हूँ वहाँ पे?
Whatever has to be done has to be passed through the board, and the board has to decide what to do. Just because you've been given the in charge does not mean that you will act as per your whims and fancies. तो इसीलिए नंबर 1 FIR हुआ है इनके ऊपर. तो इसके बाद एक्चुअली दिस मैन इज absconding इवन नाउ. जब लॉ अथॉरिटीज़ इनको बुला रहे हैं तो ही इज़ नॉट प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ बिफोर द लॉ अथॉरिटीज़. जब इनके घर पे जा रहे तो मुझे पूछ रहे थे, मालूम ने बोला हमारे ऑफिस से कोऑर्डिनेट कर लो भाई बोल के हूँ. ही इज़ नॉट रेडी टू प्रेजेंट हिमसेल्फ बिफोर द इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़. इनफैक्ट ये बेल अप्लाई कर हैं. इनका बेल मजिस्ट्रेट कोर्ट में रिजेक्ट होकर है, यहाँ तक कि सेशंस कोर्ट में भी इनका बेल रिजेक्ट होकर है. इनका बेल क्या बेसिस पे रिजेक्ट होके है करके बोले तो आई विल मैं साइटेशन दे के हूँ. द कोर्ट, द जज, द लर्नड जज ऑफ द सेशंस कोर्ट स्टेट्स दैट द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस इज सच दैट दे वुड अट्रैक्ट सीरियस पनिशमेंट. हाउएवर देयर इज स्पेसिफिक एलिगेशन विद रिगार्ड टू मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. The nature of these offences are such that a detailed inquiry is very much necessary in this regard, for which custodial interrogation of the petitioner is very much required. ये साइट करते हुए इनका बेल पिटिशन रिजेक्ट होके है. तो हाई कोर्ट ने मूव करके, हाई कोर्ट ने भी इनका अभी तक बेल होकर नहीं है. द मैटर हैज़ बीन adjourned. तो मूविंग ऑन टू द सेकेंड FIR. सो जैसा एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू कंडक्ट ऑडिटिंग और बैलेंस शीट्स फाइल होता है, तो सिमिलरली हमारा जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड का भी बैलेंस शीट फाइल हुआ और ऑडिट रिपोर्ट बना और ऑडिट ऑब्जर्वेशंस निकले. व्हाट डिड वी नोटिस इन आवर ऑडिट ऑब्जर्वेशंस? इन आवर ऑडिट ऑब्जर्वेशन filed by the auditor of Jummah Masjid Trust Board, in page number 29 if you see, and this audit report has been signed by all the trustees including Mr. SSA Afsar. In page number 29 what it says is, serial number 140, that an amount of 18,900 has been transferred to Nahar Technologies Private Limited and an invoice has not been submitted, and this does not find mention in any of the board resolution. जब ऑडिट होता है तो दे ऑडिट एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम अ बोर्ड डिसीजंस टू द इनवॉइसेस, वेदर इट्स अ लीगल इनवॉइस और वट एवर. जब फर्दर हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेट करके हमारे जब स्टाफ से हम लोग निकाले तो हमारे अकाउंटेंट से हमारी बातचीत हुई, ये क्या भी है, कब वो ट्रांसफ़र हुआ बोल के. तब हमारे अकाउंटेंट के पास से मालूमात होने का डिटेल्स, वी हैव टेकन आउट दिस डिटेल्स दैट ही हैज़ प्रोड्यूस्ड एन इनवॉइस. ही हैज़ प्रोड्यूस्ड एन इनवॉइस इन द नेम ऑफ नाहार टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड. यस, 5th ऑफ हमारा जो 5th ऑफ अप्रैल का, 5th ऑफ नवंबर का जो हमारा बोर्ड मीटिंग हुआ, बोर्ड मीटिंग में यस वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल बी कॉलिंग फॉर कोटेशंस टू रजिस्टर अ वेबसाइट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलिंग फॉर कोटेशंस मीन? कॉलिंग फॉर कोटेशन मतलब क्या होता है? यू कॉल फॉर कोटेशंस, देन द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इन देयर विजडम एंड नॉलेज डिसाइड किसको अवार्ड करना है. ये कब हुआ था? 5 तारीख को शाम में 5 बजे हुआ हमारा मीटिंग, और ये कोसी डेट की प्रोफार्मा इनवॉइस देके हम लोगों को 5 तारीख की, 5 तारीख वी हैव डिसाइडेड टू कॉल फॉर कोटेशंस. हु वाज ऑथराइज्ड हिम टू प्रोड्यूस एन इनवॉइस ऑन 5th itself? वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी कोटेशन एट ऑल, and he himself in the capacity of the secretary addresses the invoice to the secretary, and also in his capacity as the secretary approves the invoice. And the very next day on 6th of November 2019 the payment is also transferred. जब हमारे अकाउंटेंट से पूछा गया why didn't you bring it to the knowledge of the board, तो हमारे अकाउंटेंट से मालूम आती है बाजू बैठ के ज़बरदस्ती जो हमारा OTP हमारे असिस्टेंट मैनेजर, लेट असिस्टेंट मैनेजर का आता था, वो OTP लेके अपने कंपनी के नाम पे अकाउंट पे ट्रांसफ़र करके हैं. हु इज़ ऑथराइज्ड? फिर बोलते हैं 21st की मीटिंग में रैटिफाई क्या? वेयर इज़ द वर्ड रैटिफाइड यूज्ड इन द बोर्ड मीटिंग ऑफ आवर 21st हमारा नवंबर में जो होकर है? नोवेयर इट इज़ मेंशन्ड. एवरी सिंगल पेमेंट जो हमारा होता है, इट इज़ क्लियरली मेंशन्ड. यू कैन हैव अ लुक एट द डॉक्यूमेंट्स. इट इज़ रिजॉल्व टू पे सो एंड सो पर्सन एन अमाउंट ऑफ सो एंड सो फॉर सो एंड सो रीजन. वेयर इन एनी ऑफ आवर बोर्ड मीटिंग्स और द बोर्ड रेजोल्यूशंस इट इज़ मेंशन्ड दैट एन अमाउंट ऑफ सो एंड सो वाज सपोज टू बी पेड टू Nahar Technologies Private Limited. Nowhere in any of our board meetings or resolutions it is mentioned or approved that so and so amount needs to be paid to this person's company. This is an illegal payment which he has transferred by pressurizing the staff of Jummah Masjid Trust Board. And also, the most startling fact over here is he has produced an invoice in the name of Nahar Technologies Private Limited. What is this private limited? Any private limited company has to be mandatorily registered in the Ministry of Corporate Affairs, Register of Companies. It has to have an incorporation certificate. Alhamdulillah, I'm an industrialist and we have multiple companies dealing in various activities, various business lines. So we are aware of it.
ये लोगों को शायद जाके बेवकूफ़ बनाकर हैं एक फ्रॉडुलेंट बोगस इनवॉइस देके, बट वी गॉट होल्ड ऑफ दिस इनवॉइस थ्रू अवर ऑडिटर हाईलाइटेड दैट दिस कंपनी इज नीदर रजिस्टर्ड इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, नीदर इट हैज़ एन इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, नॉट डज इट फाइंड मेंशन इन एनी ऑफ द रजिस्टर ऑफ कंपनीज. So this is a very big illegality which he has committed by submitting a bogus invoice, that too to a masjid. And over here on all his social media, and this is the bank statement on which he has transferred the money to his account. And on all his social media platform, he proudly claims that he is the managing director of Nahar Technologies Private Limited. This is the extract from his LinkedIn account. We have extract from his Facebook account. We have extract from his Twitter account. We have an extract from his website where it claims that Nahar Technologies Private Limited is a part of Nahar Group of Ventures. Registration है क्या भाई इसका, जो लाके मस्जिद को एक बोगस डॉक्यूमेंट दे के पैसा खा के हैं. और प्राउडली ही क्लेम्स दैट वी Nahar NTPL is headed by अफसर डायरेक्टर बोल के. When there is no company, what are these false claims? What are you trying to do? You're not only misleading the public at large, but also you're siphoning the funds and you're cheating a masjid, जो अल्लाह के घर का पैसा है. And also in the emails that he has sent to Juma Masjid Trust Board, he clearly mentions SS Afsar Nahar Technologies Private Limited. What intentions does he have? Why is he trying to defraud the institution? Why is he misrepresenting himself to the general public? So the general public needs to be aware of this man. So, and the same thing also what he has done is, he has misrepresented as the secretary. His term got over on 31st December 2020. From then onwards, he has been misrepresenting himself as a secretary in every possible place. Especially, he has collected there is one tenant called Mr. Surya Narayan Shetty, for which on a board resolution passed on 6th of, 2 board meetings were held in the month of February. During those 2 board meetings, we have decided that we should be filing eviction notice as this tenant's agreement has already expired in 2018, and also the case of subleasing. And who has taken on sublease? It is his friend who has taken on sublease. He didn't want us to initiate action. Why should we give any favoritism? Why should we give preference to anybody? ये हमारा ज़ाती जगह नहीं है किसी को प्रेफरेंस या फेवरेटिज्म करने के लिए. ये कौम की जगह है, ये कौम के आदमियों को बेनिफिट होना है इसमें. और एवरीथिंग हैज़ टू बी फेयर एंड स्क्वायर, ट्रांसपेरेंट. देयर इज नो हेडिंग इन दिस. तब सूर्य नारायण शेट्टी को जब हम लोग एविक्शन नोटिस जैसे सर्व करने के लिए हम लोग बोले थे, दिस मैन कॉल्स सूर्य नारायण शेट्टी, receives rent from him. We had instructed our staff, our management staff in the head office, not to collect any rent. We violated our board resolutions which are passed, because we are supposed to serve eviction notice on this man. He calls Surya Narayan Shetty, sits in the office, zabardasti he collects rent from them, and in the capacity as a secretary, he issues him a receipt, which he is not authorized to. Why has he done this? Will this not defeat the purpose and the interests of Juma Masjid Trust Board in the court of law? कोर्ट पूछता है तुम एविक्शन नोटिस डाल रही, रेंट कहीं को लेके ही. व्हाट इज हिज इंटेंशन? हैज ही टेकन एनी मनी अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रॉम हिम? व्हाई इज ही गोइंग अगेंस्ट द बोर्ड रेजोल्यूशंस व्हिच आर पास? जब हमारा स्टाफ बोला साहब मैं ये नहीं करता इसके अंदर सिग्नेचर, ही हैज हिमसेल्फ फोर्सिबली टेकन द रिसिप्ट बुक एंड ही हैज साइंड दैट. आवर अकाउंटेंट विल टॉक अबाउट इट. So hence we have included that also, and we have filed the FIR against him for the same reason. See, because ये बोलते हैं 200 पेज का है, 200 पेज का है, यही बुक है ना 200 पेज का. आई हैव गॉट थ्रू एवरी वर्ड ऑफ इट. 200 पेज का झूठ है ये, 200 पेज का झूठ है ये. एक पढ़ा लिखा आदमी बोलता है आई एम अ सोशल साइंटिस्ट वगैरह 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 बोल के. कौन सा भी सोशल साइंटिस्ट जो बोगस इनवॉइस मस्जिद को सबमिट करके पैसा खाता है? He calls himself as the financial analyst or financial strategist of so and so company in किधर पे मैं कोई इंस्टीट्यूट में ऑर्गेनाइजेशन में हूँ बोल के. यही फाइनेंशियल स्ट्रैटेजिस्ट एक बोगस इन्वेस्ट देता है क्या मस्जिद को? सर एक सवाल ये है कि जैसे आपने कहा बरेली ग्राउंड में ये स्कैम चल रहा था 2000 रुपये कलेक्शन जी, तो ये तकरीबन 2020 के अप्रैल से लेके 2021 के मई महीने तक चलता रहा है इसकी जी. तो नियर अबाउट 1 साल से ऊपर तक चला. तो जी. क्या 1 साल के बीच में आप लोग की तरफ से जो बाकी जो ट्रस्टी थे उन लोगों का कोई इंटरफेयर नहीं हुआ, और ये इंचार्ज है वहाँ के, इन्होंने नहीं बताया 1 महीना 1 साल तक क्यों चलने दिया आप लोग? नहीं, जब हमारा 2021 में
जब ऑफिस बेरर्स चेंज हुए, वी वर गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लाइक हाउ आई वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू जुमा खादरिया मस्जिद एंड ईदगाह. सिमिलरली ही हैड आस्क्ड, मुझे बरेल ग्राउंड का जिम्मेदारी दो. वी ट्रस्टेड हिम, क्या कि आदमी बोल रहा है भाई अच्छा सॉफ्ट स्पोकन है, अच्छा प्रेजेंटेशन देता है, ओके फाइन, वी हैड गिवन हिम द रिस्पॉन्सिबिलिटी. व्हेन इवन व्हेन देयर वर कंप्लेंट्स, वी हैड गिवन हिम अ बेनिफिट ऑफ डाउट. But later on, when we investigated, when we started getting back-to-back complaints, the copies of which are there available over here, Sir, you then we are given investigated. 1 year time for benefit of doubt. 1 year is too much. That's the advantage he's taking. No, whenever we went over there, we did not get the proper information. We had to clandestinely follow up, सीक्रेसी से फॉलो अप करके, जब हमारे अकाउंटेंट से पूछ के, हमारे जो बरील ग्राउंड के राइटर हैं इनसे पूछे, देन वी गॉट द रेवलेशन कि ऐसा ऐसा होकर है बोल के. उसमें उन्होंने एक क्लेम का बरील ग्राउंड जी. कि उन्होंने रेट सेट किया था 2000 रुपए का. जी. उसके बाद से आपने इन्फ्लुएंस किया वहाँ डिग करने वाले लोगों को, और इन्फ्लुएंस करा के स्ट्राइक करा दिया था एक दिन के लिए, और आपने कहा था कि 3500 रुपए कलेक्शन तुम लोग करो. ये कहाँ तक सही है? ये एकदम बेसलेस एलिगेशन है ये. अगर होते हैं तो हमारे बरील ग्राउंड के लोग भी यहाँ पे बैठकर हैं, यू कैन आस्क देम. ही हैज़ अ वेरी, दिस मैन इज़ वेरी ईगोइस्टिक, वेरी स्टबन. ये जाके बरील ग्राउंड में किसी को किक आउट करके बोलते हैं, ये जाके ऐसे बिहेवियर हमारे जुमा मस्जिद में भी करके थे, तो वहाँ के जो मुसल्ली है धक्के मार के निकाले इनको मस्जिद के बाहर. एंड द सेम मिस्टर अफसर, या एसएस अफसर को धक्के मार के निकाले जुमा मस्जिद में मुसल्ली. सेम थिंग हैपेंड इन जब खबरस्तान ऑल्सो, जब जाके व्हेन ही डिड हिज हाई हैंडेडनेस, द मुसल्लीज ऑफ द खबरस्तान पुश्ड हिम आउट ऑफ द खबरस्तान. ये पनाह लेने के लिए मस्जिद में भागे अंदर. कई लोग बोलते हैं मस्जिद के बाहर आए, पैंट गीली होकी थी इनके तब, जब लोग इनको धक्का धक्की किए वहाँ पे, बिकॉज ऑफ द हाई हैंडेड नेचर. तो जब आई एम कमिंग बैक टू योर पॉइंट, जब ये खबरस्तान के डिगिंग का हुआ था, द खबरस्तान स्टाफ, यू कैन इंटरव्यू देम डायरेक्टली. खबरस्तान का जो स्टाफ है, देवर लिटरली शैटर्ड. ये क्या आदमी आके, हम लोग हमारे बाप दादा के ज़माने से यहाँ पे काम कर लेके आ रहे हैं, ये आदमी हमको बोलता है आई किक यू आउट, आई पुश यू आउट, ये हमारे बाप दादा की जगह है, ये जो खबरस्तान में यहाँ पे आ रहा है ये हमारे ख़ानदान की मेहरबानी वगैरह वगैरह. ही यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ क्लेम्स विच आर नॉट लेजिटिमेट. तो उसके बाद जो उस दिन क्या हुआ था, आई वॉज एल्सवेयर, आई वॉज सपोज टू ट्रैवल दैट मॉर्निंग. तो उस दिन क्या हुआ, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम लॉट ऑफ मुसल्लीस के, और हमारे जो दूसरे जो वहाँ पे लोग रहते हैं वॉलंटियर्स, यहाँ पे बहुत सारे, इट वॉज पीक कोविड टाइम, कि बहुत सारे एम्बुलेंस यहाँ पे खड़कर हैं और अंदर बरियल नहीं हो रहा है, और यहाँ पे गेट पे बैठ के ये पूरा लोग, ये तुम्हारे जो स्टाफ हैं, जो बरियल ग्राउंड के जो डिगर्स हैं, पूरे वहाँ पे बैठ के स्ट्राइक कर रहे हैं बोल के. तो बोला इमीडिएट फ़ोटो भेजो भाई बोल के. तो इमीडिएटली कॉल द स्टाफ, कई को वैसा कर रहे बोले, तो दे टोल्ड नहीं साहब, हम ना ऐसा साको इन्हें कल रात को करके गया है, हम ना जलील किया लोगों के सामने, पब्लिक के सामने जलील किया. कोई आदमी चाहत से मोहब्बत से भी अगर 500 रुपये ज़्यादा देकर है तो हम ना आपको जलील कर को वापस रिटर्न कर को, हम ना गंदे गंदे बातें बोल हो गया, हमें काम आपसे नहीं करते. एंड वी गॉट आई स्टार्ट गेटिंग लॉट ऑफ कॉल्स फ्रॉम पब्लिक. द पब्लिक स्टार्ट प्रेशराइजिंग मी, कई को इतना क्यों खड़को है, हम ना बरियल नहीं हो रहा है, कई को भी तुम्हें एंड अदर थिंग्स. देन आई हैड टू कैंसिल माई ट्रैवल प्लान्स एंड रश टू द खबरस्तान इमीडिएटली. I rushed to the Khabristan immediately, and there were other, and Khabristan, the grave diggers, they already had called the media also, and they had given statement to the media. When I went to the Khabristan, they were not in a position to listen to me. After more than 45 minutes of persuasion, उनको calm down करके खबरस्तान की मस्जिद में बिठा के उनको मैं समझाया, तो वो बोलने लगे कि देखो साहब, हमको 2000 रुपये मैनुअल डिगिंग के लिए हम लोग को दिया जाता है, ये बहुत मैनुअल स्टेनस वर्क है. तो कोविड के दौरान कोई लोग आगे बढ़ के काम भी नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग को थोड़ा बढ़ा के दो. तो उनका कोई एक ये था कि हम लोग को 3500 करो, कुछ करो. तो टू ब्रिंग इट इन बिटवीन, वी इंक्रीज फ्रॉम 2000 टू 2500, 500 रुपये बढ़ा के. कहा कि 2000 जो चार्ज था, 2000 जो है वो कोविड बरियल के लिए है. हाँ, लेकिन वो भी आप लोगों ने अप्रूव नहीं किया. कौन सा 2000 रुपीज पर डिगिंग? ये नहीं, इसमें दो तरह की डिगिंग है. एक आके जो मैनुअल डिगिंग है फॉर नॉन कोविड बॉडीज. फॉर कोविड बॉडीज देयर इज अ डिगिंग विच इज डन बाय जेसीबी. यस. तो उसके लिए कितना चार्ज आपने फिक्स किया? तो 2000 रुपये ये फिक्स करके हमारे, तो हम वी हैव नेवर अप्रूव दिस अमाउंट इन द बोर्ड और एनीथिंग. दिस वाज डन एंड ही वाज कैरिंग इट एंड ही वाज मैनेजिंग इट ओवर देयर. तो 2500 जो आपने अप्रूव जी, किया वो नॉन कोविड के लिए, नॉन कोविड मैनुअल डिगिंग के लिए.
तो अब यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है सर कि अगर आप कोई अप्रूवल दे रहे हैं तो उस वक्त भी दूसरे ट्रस्टी अप्रूवल नहीं दे रहे हैं जी। जब वो कर रहे हैं तो वो भी अपने मर्जी से, तो ये देखा जाए कि ये जो ट्रस्ट है अपने ट्रस्टी अपने अपने मर्जी से काम कर रहे हैं। जी, number one question is, yes, I have been appointed as a secretary during the board resolution board meeting held in January, a copy of which if you can avail for this one, it will be given it to you. And yes, we don't need the permission from anybody to take any kind of approval, because the system of Juma Masjid has been such previously also such that because of the vast properties or the assets involved, for the ease of functioning, it has always been decided from day one also. I was the treasurer, Mr. SS Afsar was the secretary, and Mr. Mushtaq Ahmad was the chairman, and the same thing has been continued. And because these people are not cooperating, we have no other option but to conduct this press conference and give clarity to the common public. इससे पहले भी चल रहा था। हाँ, that's what. Yes. Yes. No, quorum is for the board meeting, not to conduct a press conference, my friend. No, where is it mentioned? No, where is it mentioned? Where is it mentioned? Have you any citation? No, where is it mentioned? Is it mentioned in the scheme of Supreme Court through which we are guided that to hold a press conference a quorum is required? No, any decision that... Show me a copy of it. Show me a copy of it. Show me a copy of it. Any decision that Juma Masjid Trust Board takes has to be decided by the board. Like even for the smallest allegation of a website, when you file an FIR and everything, I'm not asking about the Yes. My concern is only the gentleman. Yes. Behind some gentleman sitting in front of me, you need to satisfy me. Yes. The constitutional validity of this press conference, is it personal or on behalf of... This is on behalf of Juma Masjid Trust Board. This is on behalf of Juma Masjid Trust Board, on behalf of the Musallis, on behalf of the stakeholders, on behalf of the management of Juma Masjid Trust Board. Sir, I am also a Musalli. He is also a Musalli. He is a Musalli. He is a Musalli. आपने कहा जी। कि जुमा मस्जिद ट्रस्ट की तरफ से अगर ये हो रहा है तो ये और एलिगेशन 3 लोगों पे लग जा रहा है। जी। अफसर साहब बोलते हैं कि आप भी गोलमाल करते हैं, आप किस चीज़ का गोलमाल करते हैं वो खुलासा करता हूँ। जो आपने जी। कहा 200 का पेज है उसमें लिखा है कि जो हर जुमा को जो फ्राइडे को कलेक्शन होता है आप बिना दूसरे ट्रस्टी के पूछे हुए लोगों को अलॉट कर देते हैं। जी। ये उनका कहना है और आपने भी उनके ऊपर कहा है कि 3-4 बार उन्होंने भी अलॉट किया है। तो ओवरऑल ये देखा जा रहा है कि आप जो ट्रस्टी हैं लोग इतना बड़ा ट्रस्ट चला रहे हैं जिसपे काफी लोग गरीब को फायदा मिलता है जी। इतना कोऑर्डिनेशन नहीं है जिससे ये मामला सामने आ गया पब्लिक के और लग रहा है क्लियर कट लग रहा है कि आप लोग इसके वजह से यहाँ का काम स्लो चल रहा है और दूसरे लोग बेनिफिट उठा रहे हैं। जी। ये मेन प्रॉब्लम ये है। अब उन्होंने किया है, आपने किया है, किसी और ने किया है, ये सब के बीच में ये क्लियर कट है कि ये बोर्ड सही से नहीं चल रहा है। ये तो क्लियरिटी आ चुकी है। जी, जब तो तक रास्ता क्या है? नहीं, जब तक you don't have like-minded people, जब तक you don't have people thinking on the same line, it is difficult not only for a board to function or even for a government to function. We need like-minded people. We have approached, we have prayed in front of the honorable court to give us relief or give us orders in this regard. क्योंकि उन्होंने डाला है कि आपको रिमूव किया जाए, आप डेफिनेटली डालोगे तो उनको रिमूव किया जाए, तो अब प्रोसेस अनदर 2 साल आप लोग 2.5 साल का टर्म है। No, inshallah, yesterday there was a hearing in the court. We have approached the judge. We have told him that he has told that very shortly he will be deciding on this. Because whatever we have submitted with the evidences that we have collected over a period of time. लेकिन यहाँ क्लियर कट लग रहा है कि ट्रस्टियों के बीच में कोई तालमेल नहीं है जिसके वजह से नुकसान हो रहा है। जी, नुकसान सोल्यूशन आप लोगों को निकालना। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, नुकसान अगर देखेंगे तो ट्रस्टियों का तालमेल हो या ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह from the time I have taken over the post of the secretary, the board has been functioning effectively and efficiently. आज तक किसी का सैलरी डिले नहीं होके है, आज तक कोई काम डिले नहीं होके है, आज तक कोई रिपेयर वर्क डिले नहीं होके है। Tell me one thing which has got delayed or has been ineffectively or inefficiently managed in Juma Masjid Trust Board. प्रॉपर्टी के बहुत जगह से आपके ऊपर रेंट नहीं है जी, जिसका आपका केस चल रहा है जी, ठीक है, वो उसमें आपने 2.5 साल में कितने केस को रिजॉल्व किया? जी। तो जब इनका तो टर्म था तो कुछ ये रिजॉल्व नहीं कर सके, तो अब जो हमारा टर्म लेकर हैं, हम लोग जो मैनेज कर लेकर हैं, वी आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग अप विद पीपल। जो उनका जो रेंट पे टाइम पे नहीं हो लेके है, एविक्शन नोटिस हैव बीन सर्व टू देम। बहुत सारे टेनेंट्स आगे आकर हैं टू हैव अ पर्सनल डिस्कशन, दे आर आस्किंग फॉर वेवर कुछ अंडरस्टैंडिंग करके दे आर विलिंग टू पे द रेंट्स बिकॉज द सोर्स ऑफ इनकम फॉर जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड इज रेंट्स। सर आप कब से सेक्रेटरी? From January 2021. 2021। Yes. तो इतने दिन में कोई अचीवमेंट आपके तरफ से?
नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि कोविड का दौर पीरियड था तो एक्चुअली में हम लोग तो काम तो बहुत करना चाहते हैं, प्लानिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है हमारी। यहाँ तक कि अगर कोविड का अगर आप देखे जाए तो जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की जानिब से इट वाज अ collective effort of many NGOs where an oxygen bank was set up over here in Khudusab Eidgah and thousands of lives were saved by providing this oxygen and not a single penny was spent from Juma Masjid Trust Board। और यहाँ तक कि आप देखेंगे मुझे सेक्रेटरी बनने के बाद जो यहाँ पे बारिश का माहौल होता है, खादिरा मस्जिद में जो सहन का जगह है, जो ओपन एरिया है, बारिश है, धूप है, आई हैव स्पोकन टू माई फ्रेंड्स, आई हैव स्पोकन टू माई फादर्स फ्रेंड्स, एंड एवरी फ्राइडे स्पॉन्सरशिप बेसिस पे पगोड़ा जाके यहाँ पे लगते हैं। अदरवाइज इवन टू इरेक्ट वन पगोड़ा फॉर वन डे कॉस्ट अराउंड 3000, कम से कम 10 पगोड़ा लगते हैं आके यहाँ पे जुमा में। और इवन ऑन ईद की नमाज में व्हेन वी हैड कॉल्ड दिस पीपल फॉर डिस्कशन, दे हैड कॉल्ड देम फॉर द मीटिंग, मिस्टर मुश्ताक अहमद एंड मिस्टर SS अफसर, दे नेवर टर्न्ड अप। और ईद का दिन है, लेट बी कंप्लीट, तो ईद का जो दिन है, ईद के दिन के लोग हम लोग ये बोल रहे थे बाद में अनाउंस करेंगे, वी कैन नॉट वेट टिल लास्ट मोमेंट। सो वी हैड अ डिस्कशन, ये उलमास का डिसीजन होता है कितने जमात करना है, कौन ना वक्त पे करना है बोल के। द उलमास ऑफ जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड ऑफ ऑल द 3 मस्जिद्स दे केम फॉरवर्ड, वी हैड अ मीटिंग एंड वी अनाउंस ऐसा बोल के। इवन ऑन द डे ऑफ ईद when it was about to rain, I had spoken to a person who is close to me and he had erected pagodas free of cost, saving again around 30 to 40,000 of Juma Masjid Trust Board. And also many of these places, the shops and everything of Juma Masjid complex have been renovated, and जो rent ये कम पे देके थे जो मुश्ताक अहमद और SS अफसर, वो कुछ भर नहीं पाया रेंट, और वो उस जगह पे आई हैव गॉट अ पर्सन हु इज़ बेटर दैन दैट पर्सन एंड हु इज़ पेइंग अ बेटर एडवांस, हु इज़ पेइंग अ बेटर सिक्योरिटी डिपॉजिट, हु इज़ पेइंग अ बेटर रेंट। आज तक जो हमारे जो ट्रस्टी SS अफसर ये ले जाकर अपने कोई दोस्त को दुकान, दो दुकान अपने दोस्त, क्या नाम उसका, सऊद अली खान के नाम से 2 अग्रीमेंट दे के एग्जीक्यूट कर हैं जाकर। आज तक जो अपने दोस्त को दुकान देकर हैं वहाँ से आज तक रेंट आके नहीं है, रेंट दूर की बात, सिक्योरिटी डिपॉजिट का पूरा अमाउंट पे नहीं करके हैं। बोला कि ये कैसे चलता है कि एक ट्रस्टी डिसाइड कर लेता है और किसी को रेंट पे दे देता है। नहीं इसी वजह से, एक एलिगेशन आप नहीं इसी वजह से आज ये मुकाम पे खड़े हैं ना हम लोग। जी, तो एक एलिगेशन जी, फ्राइडे का जो कलेक्शन होता है Yes. वो फ्राइडे आप ही डिसाइड करके बिना दूसरे ट्रस्टी के अप्रूवल के दूसरे को देते हैं। नहीं ये गलत है। आई हैव द रिकॉर्ड वेयर आई कैन शो, सी हमारा जो फ्राइडे, जी हमारा जो फ्राइडे का सिस्टम है, इट्स ऑन अ रोस्टर बेसिस। एक जुमा आई हैव द अथॉरिटी टू अलॉट, एक जुमा कोई दूसरा ट्रस्टी होता अलॉट, एक जुमा अफसर अलॉट। सो सिमिलरली इट इज़ बीन हैपनिंग। आई विल शो यू द डिटेल्स वेयर मिस्टर अफसर हैज़ अलॉटेड the Juma. So that is a baseless allegation that I have been allotting with his own decision. Yes. हमारा कंसेंट नहीं, किधर है कंसेंट? उन्होंने कहा कि 3 अलॉटमेंट मैं किया हूँ, ठीक है, इसमें उन्होंने कहा 2 लोगों का नाम बताया। एक कहा कि मसूद इमरान साहब जो हैं मौलाना, उनके कहने पे किया है, लेकिन उन्होंने भी बिना आपके अप्रूवल किया है, उनका कहना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो आपने अलॉट किया है वो भी बिना किसी ट्रस्टी के अप्रूवल के करते हैं। तो मतलब ये ट्रस्ट बोर्ड जो है अपने मर्जी से कर रहा है हर काम। नहीं देखिए, अभी तो ये बात क्या है, हमारा जो डिस्कशन हो रहा है इसमें मैं समझता हूँ बड़े बड़े हजरत का, उलमा का अगर नाम ना लें तो अच्छा है। बहुत सारे लोग बड़े बड़े बुजुर्ग हजरात का नाम लेके एक एस्केप रूट बनाना चाहते हैं। नो मैटर हु रेफर्स, हु इज साइनिंग एंड अप्रूविंग द कलेक्शन। अगर आप देखा जाए तो ये बोलते हैं एलिगेशन में इनको दूँ उनको दूँ, यहाँ पे कई लोग यहाँ पे बैठ कर हैं आपके पीछे ही, आप उनसे बात कर सकते हैं। दे अप्रोच्ड बाई they have approached by way of letter application saying that हमारा इदारे में तकलीफ है, परेशानी है, कंस्ट्रक्शन की कोई पानी लीक हो रहा वगैरह। आफ्टर वेरीफाइंग वी हैव गिवन द अप्रूवल टू कम फॉरवर्ड एंड कलेक्ट दी जुमा की नमाज के बाद खादिर मस्जिद में। वेरिफिकेशन जो होता है वो रिटन में जाता है, कुछ पेपर नहीं, थोड़ा फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। कभी हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं ये जाके वेरीफाई करके आते हैं वहाँ पे, कई ट्रस्टीज हम लोग पर्सनली जाके वेरीफाई करते हैं। तो उसका कुछ पेपर रेडी नहीं होता है? नहीं, पेपर के अंदर जो परमिशन लेता है, वी टेक एन अंडरटेकिंग फ्रॉम देम दैट यू हैव यूज दिस मनी, दिस हैज यूज्ड फॉर द पर्पस। अब कोई कंस्ट्रक्शन के लिए होता तो कंस्ट्रक्शन के लिए, कोई एडिशनल जगह खरीदना चाहता तो एडिशनल जगह के लिए, अगर कोई मरम्मत करना चाहता है तो मरम्मत के लिए। साहब नहीं लगता है कि ये पूरा जो सिस्टम है जी चल रहा है, इसको पूरे को रेक्टिफाई करना जरूरी है? नहीं, ये रेक्टिफिकेशन प्रोसेस चालू में था। ये रेक्टिफिकेशन था, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना गया जब हमारे जो लेट चेयरमैन SS खादर साहब थे, ही मेड एन amazing SOP, standard operating procedure, and this has already been submitted to the court
and for the approval. So once this comes into picture, you don't need to depend on anything, you don't need to do anything. Everything will be in autopilot mode. इतना बड़ा ट्रस्ट है और बड़ी प्रॉपर्टी है, सेंटर ऑफ जी। बैंगलोर है, क्या ब्लूप्रिंट है आप लोगों का, क्या फोकस है, क्या करने वाले हैं? कुछ प्लान आप लोगों ने बनाया है कि इसको कॉम के लिए, लोगों की मदद के लिए क्या क्या किया जाए? जैसे आपने एक मिनट दे दो, जवाब दे दें उसके मैं उसका जवाब दे देता हूँ. सी प्राइमरली द नीड ऑफ द आवर फॉर our community is for education and employment. On these activities we have been focusing और इसी वजह से जुम्मा मस्जिद पहले से भी ताउन करता आ रहा है. जुम्मा मस्जिद when it didn't have its own institutes, it has supported institutes which has been providing education to the underprivileged. And on the same lines we had many such plans. हमारे पीछे यहाँ पे जगह देखेंगे तो तकरीबन 40 to 50,000 square feet जगह है. We have spoken to some of the best builders in the city. They have told you vacate the premises, we will come forward, we will construct a 4-floor building over there. In the 4-floor building we want to have 1 floor dedicated only for the students who come and attend the CET, NET exams, to facilitate them to come and stay over here. 2nd floor we wanted to have a complete library. 3rd floor we wanted to have a community center where the small schools, small colleges where they cannot hold their events and etc. and other things. That's the reason why we've been wanting to develop that. We also wanted to set up a JMTB One Source Center. This JMTB One Source Center will facilitate between the law authorities, between the authorities, the government authorities and the common man. From here the applications will be collected from the passport to any benefit what they seek from the government. We had spoken to some retired IAS officers who are willing to support us in this regard and go ahead and provide this benefit to the common man. यहाँ पे जाके इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. We will set up systems. We will set up our staff over here wherein they will just need to come and submit their application, and alhamdulillah everything will be processed by Jummah Masjid Trust Board free of charge. Every single rupee which goes out of Jummah Masjid has to be approved by the board. No individual trustee has the right or the authority to transfer a single rupee anywhere, be it to his personal account or to anywhere else. Every single payment is approved by the board in its resolution, in its board meeting, and every single payment is recorded in its resolutions and the minutes of the meeting. ट्रांसफर कैसे हो जाता है? क्योंकि ट्रस्टी हैं। हाँ I'll tell you, तो लोगों का trust yes, किसी का sign हो- जो चेक के वगैरह जो ट्रांजैक्शन होता है यहाँ पे साइन होता है, तो उस टाइम पे वक्त क्या हुआ था, देयर वाज अ ऑनलाइन ट्रांसफ़र विच ही हैज़ डन. ऑनलाइन ट्रांसफ़र हमारे जो एक लेट एम्प्लॉय, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, करीम साहब, तो उनके मोबाइल फ़ोन पर OTP आता था. वो उनको ज़बरदस्ती बिठा के नहीं करो, मैं बोल रहा हूँ करो बोल के करीब ट्रांसफ़र. तो यहाँ पे पॉइंट होता है व्हेन ही सबमिटेड द इनवॉइस ऑन 5th, okay fine, he has purchased. What was the hurry, what was the necessity to have the money transferred the very next day? So what he says is, on the 5th of November 2021, it was decided to register Jummah Masjid Trust Board it was decided to register Jummah Masjid Trust Board hosting for 5 years and design development, the quotations to be called for the same. कौन सी स्कूल में पढ़ के हैं भाई, you know? What does it mean over here? क्यों आप वो हाईलाइट नहीं करके हैं, quotations to be called, उसका पहले क्यों हाईलाइट करके हैं? जवाब सुनिए मेरे भाई, अब सवाल पूछ के है ना, जवाब भी सुनने की, अब पेशेंस रखिए. क्या यहाँ पे मेंशन हो के quotations to be called for the same? प्लेन इंग्लिश अगर बच्चों के पूछेगा तो क्या बोलेगा वो? कोटेशंस बुलाना है. बुलाएगा कोटेशन ना? कोटेशन नहीं ला सरकार, डायरेक्टली ला के अपना इन्वेस्ट ठोक के हैं कम पे हमारे बोर्ड के ऊपर. और पेमेंट कैसे होता है, सेकंड पेज में जाइए आप, इधर आप देखेंगे पेमेंट कैसे होता है. इट इज़ रिजॉल्व टू गिव फाइनेंशियल सपोर्ट. वेयर इज इट? अब एवरी पेमेंट इज रिजॉल्व. क्या वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, चेक नंबर के साथ. वेयर इज इट रिजॉल्व टू मेक पेमेंट टू Naha Technologies? What's the status of the current status of the case? The current status of the case is that his bail has been rejected by the Sessions Court and he is still absconding. He is not producing himself before the law authorities. He was there yesterday in hearing. In the hearing, Yes, he was there. He was there. he was there. That was not. It was a different court hearing, not the hearing of this case. Okay. That was the case of 1964 or 1962. What was the case? That's the case of Jummah Masjid Trust Board, where he has filed allegations and so on. He was over there. The moment it was highlighted to the court that he has been absconding, he scooted from that place. सर एक सेकंड, आपने कहा कि 1700 रिसिप्ट कब्रिस्तान में Yes, हुआ yes. था. अगर उसका कैलकुलेशन देखते हैं 2000 के हिसाब से करीब 34 लाख का आता है. आप FIR किए थे 18,000 रुपए जी. के ऊपर. यहाँ पे जब 34 लाख रुपीस का आधा पैसा आया और गया, इसकी तहकीकात नहीं हुई कि किसने इतना पैसा लिया, किसको दिया गया, क्योंकि बड़ा हाँ, ये जितना हमारे से हो सके हम लोग तहकीकात करके हैं. To further तहकीकात the matter, we have given the
documents to the law authorities. तो सर लेकिन Evidence, वहाँ- everything has been submitted to law वहाँ जितना भी authorities. लोग आए होंगे, उनका मोबाइल नंबर, उनका जितने लोग को भी कब्रिस्तान में डाला जाएगा, नहीं, सारा- ये क्या करके हैं, he has kept 2 people who are not the employees of Juma Masjid Trust Board to handle this matter. तो जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से जैसे ये इंचार्ज है, तो इन्होंने 1 साल तक क्या उस पे पर्दा डाल दिया था, या ये क्यों चुप थे? नहीं, इनको क्या बोला गया था, मैं ये पैसा ले जाके बोर्ड में जमा रहा हूँ करके बोला गया था, क्या अहमद, कैश जो तुम्हें उठा को दे लेते थे। उन्होंने खुद आके लेके जाते थे। On many rounds of discussions, हमारे जो जनाब एस खादर साहब हैं, he has called him, he has warned him, he has even issued him a show cause notice. ऐसे क्यों कर रहा है बोल के, आज तक he has not replied to the show cause notice. आज तक he has not replied. Neither Mr. Mushtaq Ahmed nor Mr. SS Afsar have replied to any of the show cause notices which have been issued to them. The chairman being Mr. SS Khadar being in the capacity of the chairman, he has found out the details. Whatever details we have got to know, the complaints that we have received, we have highlighted to the management. So he has initiated action and he has sent the show cause notice, and the copies of the show cause notice have already been produced in the court. तो जब आप बोल रहे हैं ना, हम लोग चाहते थे आमला आमला बैठ के जितना पैसा उठा के है ला के वापस दे देगा तो विल नॉट प्रोसीड. व्हेन ही इज नॉट रिटर्निंग द मनी, व्हाट आर द ऑप्शन डू हैव? यू कैन आस्क मी के मैं कंप्लेंट दिया पे क्यों एक्शन नहीं लिए? व्हाट आर द ऑप्शन डू आई हैव? I have conducted my share of investigation. When the money is not being returned to the masjid, whatever is siphoned off, what am I supposed to do? Am I not supposed to approach the higher law authorities? That is what I have done. सर कितना बड़ा फ्रॉड है सर, कितना अमाउंट है? ये तकरीबन टोटल मिला के जो अकाउंटेड मिला के है तकरीबन 5 लाख का आ रहा है. जो दूसरा जो PPE किट्स का जो सब डोनेशन करके हम लोग को डिटेल्स देकर हैं, टोटल अगर कुल हिसाब किया जाए तो 13,85,000 का इनसे हमना ड्यू है. एक PPE किट को यहाँ पे 2000 में, 500 में, 1000 में बेचा गया है और ये पैसा कलेक्ट करके उन्होंने लेके गए हमारे बरील ग्राउंड मैनेजर के पास. तो उस वक्त Yes. आप लोगों ने मतलब इसको एकदम नजरअंदाज कर दिया था 1-1.5 साल के, तो आप लोगों का कोई कंट्रोल नहीं था, या फिर आपके स्टाफ पे आप लोग, क्योंकि आप लोग जिम्मेदार ट्रस्टी थे जी, तो इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा था, इतना ज्यादा फ्रीडम आपने दे दिया था. अगर आप जो एलिगेशन लगा no, we trusted this man and we had given him the authority. ये ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, तो यू कांट ट्रस्ट लाइक दैट कि भाई हम किसी को दे दिए तो, क्योंकि उनकी अच्छा, अपनी जाति ये जब अथॉरिटी दिया गया तो उनको खबरस्तान का दिया गया था, मुझे ईदगाह और जो खदरिया मस्जिद का दिया गया था. तो अल्हम्दुलिल्लाह with all honesty I've done the job. Show me one discrepancy which has happened in the ईदगाह over here. See the maintenance, see the activities which we have done. फ्री यहाँ पे कैंप्स लगाने के लिए हम लोग को करते हैं, फ्री ब्लड डोनेशन कैंप हम लोग यहाँ पे करते हैं. तो उस्मान सर लास्ट में एक जी, सवाल आता है. जी. ये बताइए, जितना भी गुफक है या बोलिए जी. कि इग्नोरेंस है, जी. इसको कब तक आप लोग सॉल्व करेंगे, कि जितना जल्दी सॉल्व करेंगे लोगों को इस ट्रस्ट से फायदा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह तो ट्रस्ट तो बहुत फ़ायदा पहले से कौम को करते आ रहा है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. जब मेरे वालिद साहब मरहूम जनाब अनवर शरीफ साहब थे, तो जब एक ज़माना ऐसा था तो ट्रस्ट में आमदनी नहीं थी, सैलरीज पे करने के लिए पैसा नहीं था. तब मेरे वालिद साहब जनाब अनवर शरीफ साहब जो चेयरमैन रह चुके हैं, इवन ही पास्ट अवे ऑल्सो, ही वाज द ट्रस्टी ऑफ जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड, ही सेल्फलेसली सर्व्ड द बोर्ड. और जब वालिद साहब चेयरमैन बने तो दूसरे ट्रस्टीज़ के साथ मिलकर दे पूल्ड इन मनी टुगेदर एंड पेड द सैलरीज ऑफ जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड एंड द रेवेन्यू वाज एब्सोल्युटली जीरो. They have worked really hard and increased the revenue by 800%. 800%. और हमारे जो ये SS अफसर जो आप बोल रहे हैं ना, ऐसे वैसे करके बोल के, what has he done? He has done nothing but he's caused loss to the institution. एक तो अपने दोस्त को ले जाके दिए हैं जो आज तक भाड़ा रेंट नहीं पे करके ज़बरदस्ती करके देने लगे हमारे को. नहीं, मेरे दोस्त को मेरी ज़बान दे दिया हूँ, दे दो करके बोल के. इसके अलावा ईदगाह में जाके कोई अपना एक उनके दोस्त का कोई डॉक्टर जावेद हुसैन बोल के हैं जो उसके सदर हैं सेवर्स फॉर डेमोक्रेसी बोल के, उसका लाके प्रोग्राम किए. वो प्रोग्राम में वो क्लियरली मेंशन कर उनके लेटर में कि वी विल डू एवरीथिंग एट आवर कॉस्ट. ये विदाउट बोर्ड अप्रूवल. अब रिक्वेस्ट भी आता है परमिशन फॉर द ईदगाह हैज़ टू गो टू बोर्ड रेजोल्यूशन. हियर ऑल्सो ही स्किप्ड इंडिविजुअली, ही हैज़ गिवन द परमिशन सेइंग दैट एवरीथिंग हैज़ टू बी डन एट द कॉस्ट ऑफ योर कॉस्ट. जुमा इज नॉट nowhere involved. But when we came for the event, we were surprised. Savers for Democracy in association with Juma Masjid Trust Board. I was called as a guest. I went as a guest. I was surprised. बाद थोड़े दिन के बाद देखे तो he is presented as a bill कि ये इवेंट ऐसा हुआ था, आप लोगों पे करना है. जो सेवर्स फॉर डेमोक्रेसी कुछ ट्री प्लांटेशन का तो डॉक्यूमेंट है मेरे पास. ज़बरदस्ती हम लोग को रिक्वेस्ट किए, नहीं मेरी इज्जत चले जाएगी, मैं ज़बान दे दिया हूँ, आप प्लीज़ कर दो बोल के. वो गिड़गड़ा के बात करने में नो गिड़गड़ा मिला वो गिर गए. वो जब वो रिक्वेस्ट बहुत सारे किए तो तब हम लोग अप्रूव किए एंड दैट डे वी डिसाइडेड वी विल पुट एन एंड टू ऑल हिज विम्स एंड फैंसीज. जैसे प्रोग्राम के बारे में तो एक जी. उन्होंने लगाया है कि जो आप
प्रोग्राम कुछ करते हैं जिसमें 3-4 लाख रुपए हर साल खर्चा कर देते हैं, तो जो कि जरूरी नहीं है और अप्रूवल नहीं रहता है बाकी ट्रस्टियों के, आप खुद अपने हिसाब से करते हैं। इसका आंसर करो प्लीज बहुत देर से आपके नहीं, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोल रहे हैं ना, सुन्नी जमायतुल उलमा, उसके इंचार्ज हैं। मैं जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड का एक्स ट्रस्टी हूँ, सुन्नी जमायतुल उलमा का ट्रेजरर हूँ। आपकी ब्रीफ के लिए ये बताता हूँ कि जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड, सुन्नी जमायतुल उलमा, बोथ आर हैंड इन हैंड फॉर इस्लामिक इश्यूज़, दीन के कामों के लिए, जैसे मीलाद है, ईद की नमाज है, चांद का दिखाना है, ये जो है ऐसे करते हुए आया है सुन्नी जमायतुल उलमा। तो इसकी ऑफिस 50 साल से पहले से जुम्मा मस्जिद में ही थी। अब जब डिमोलिश किया गया, नई बिल्डिंग आई, तो ट्रस्टियों ने कहा कि लेट अस गो ऑफिशियल। तो उस टाइम पे हाजी सत्तार सेठ जब ट्रस्टी थे, ऑफिशियली 2016 में उन्होंने हमें एग्रीमेंट बना के हमारे को एक प्लेसमेंट दिया था, जहाँ पे ऑफिस अलॉट किए थे एट 200 रुपीज़। इट इज़ नॉट दी ओनली NGO दैट इज़ सब्सिडाइज बाई 200 रुपीज़। 3-4 और ऐसे भी NGOs को दिए हैं जो हुआ बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी, ऐसे NGOs को भी दिए हैं। इट्स नॉट ओनली सुन्नी जमायतुल उलमा। अब इनका एलिगेशन है कि ये सुन्नी जमायतुल उलमा को पैसे देते हैं ईद मिलाद करने के लिए, ये ऐसी बात नहीं है। ईद की नमाज होती है, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, ये जो है ना, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कहाँ से ईद की नमाज के लिए एक टेंट डाला जाता है, वैसे ही ईद मिलाद के लिए एक टेंट डाला जाता है, एंड दैट अलोन इज बीन, दैट मनी इज बीन गिवन बाय जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड। सिर्फ इतना ही है, बाकी का जितना पैसा है हैंडफुल अफराद, हैंडफुल हम लोग जो है खर्चा करते हैं। सबसे बाबरकती इजलास देखा हूँ मेरी लाइफ में, इससे पैसा हमारे को लगता नहीं है। कोई आया किसने दिया, कोई आया कोई काम कर दिया, कोई आया खिला दिया। हिज एलिगेशन इज बेसलेस। ये जो है कुछ दुश्मनी रखे हैं, ये पैसा जो है ना 3 लाख 4 लाख का नहीं है, ये कोटेशंस लेके ही जो है ना, हमने कोटेशंस लेके ही दिए हैं। जब इजलास किया गया, इनको बुलाया गया, अरे उलमा थे, उलमा की पहले सीटिंग रखते हैं हम लोग, वी डिसिप्लिन। इन लोगों को पीछे सेकंड लिस्ट में बिठाया गया। उनका चीज़ क्या था कि यू नेवर लेट अस सिट इन फ्रंट, सो व्हाई शुड वी पास दिस बिल। These are the words that were told to me. अभी ये बोल रहे हैं ना पैसा क्यों दिया है करके बोल के, जो 2020 का जो हाल ही में आप पूछ रहे थे रिसेंटली का क्या हुआ बोल के, 2020 का जो मिलाद का प्रोग्राम हुआ, जो परमिशन लेटर हैज बीन इशूड बाय द देन चेयरमैन मिस्टर मुश्ताक अहमद, व्हाट डज ही स्टेट ओवर हियर? This time Jummah Masjid Trust Board will bear the cost of sound system only due to the ongoing pandemic situation. कौन सा भी ज़बरदस्ती में करे, खुद परमिशन करके हैं, बोर्ड मीटिंग होके है, खुद SS अफसर है, बोर्ड मीटिंग में बैठ के अप्रूव करके हैं। ये देखिए अटेंडेंस रिकॉर्ड है बोर्ड मीटिंग का। ये शायद नादान है, शायद मेरे वालिद साहब के बारे में और जैसे खादर साहब के बारे में नहीं जानते व्हाट हैज़ बीन देयर कंट्रीब्यूशन, और बोलते हैं कि आई एम द टेनेंट। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ बिग कंपनी. You must have heard Coral Group of Companies. We are involved in multiple businesses, multiple fields of businesses. I've got a 10-acre factory in Hoskote. I've got a factory in Chennai and other parts of South India. I've got alhamdulillah very fancy office in Bangalore city. मैं यही ऑफिस जाके जुम्मा मस्जिद का देखूँगा अभी कौम का. We have come here to spend our money, our time for the benefit of Jummah Masjid, not only to protect Jummah Masjid but also to progress the activities of Jummah Masjid Trust Board, which will not only benefit the community but will also benefit the society at large. उस्मान साहब, लास्ट में आपने इतना कुछ कहा कि करने के लिए आप आए हैं, जी। ये सारी चेंजेस, ये सारे चीज़ को नजरअंदाज करते जी, फरहान भाई। देखने को मिलेगा। नहीं, इंशाअल्लाह हम लोग कोर्ट से रिक्वेस्ट करके हैं, will get the results very fast, sir, because खुदा दुआ कीजिए, अपने मुंह से दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द मिले। इसकी नादानी समझ के इस बार मैं इसको माफ़ करता हूँ। मेरे मरहूम वालिद साहब और हमारे मरहूम खादर साहब के नाम से इसकी नादानी, इसकी बचकानी हरकत समझ के ये डिफेमेशन सूट नहीं डाल रहा हूँ इसके ऊपर। अदरवाइज आई हैड स्पोकन टू माय लीगल काउंसिल टू फाइल अ मल्टी करोड़ डिफेमेशन सूट ऑन हिम। सिर्फ मेरे मरहूम वालिद साहब के नाम से और मरहूम खादर साहब के नाम से इसको माफ़ कर रहा हूँ इस बार। लेकिन as much as the money that he swindled, every single pie of Jummah Masjid Trust Board will be taken back from him. मेरा नाम सैयद अहमद है, मैं बरियाल के रोड में जो है क्लर्क हूँ, राइटर।
जो भी वहाँ पे लोग आते थे कोविड के टाइम में तो 2000 रुपया फिक्स किया गया था, तो इसका जो मामला था जो आप पता चला कि ट्रस्ट की तरफ से नहीं है, तो दूसरे ट्रस्टी को आपने बताया कि नहीं बताया? वो खुद भी जो ट्रस्टी थे, हाँ सर, आप ये बताइए 2000 रुपये जो कलेक्ट करते थे तो वो अफसर साहब को आप उसमें से कितना रिटर्न करते थे? पूरा नहीं, खर्चा हो जाता पूरा था? पूरा नहीं, हाँ। पूरा खर्चा नहीं होता। हाँ। जो जुहैब और अजमल जो मेरे पास लगे बस रखते अमानत जैसे, हाँ। उनको खरीद लिया शाम में, फिर कल दूसरे दिन जो है अफसर साहब आते, जो भी अमाउंट था मेरे पास लेकर जाते होता तो है। नहीं 2000 में काम करने वालों को कितना देते थे आप? 1000 रुपये, 1000 ये रुपये। वो जो क्लोजिंग उससे 1000 रुपये, हाँ। और जो जेसीबी के जो जाते उसके जो जो बैलेंस अफसर अमाउंट साहब था। को 1000 रुपये मतलब हर 2000 में 1000 उनको देते थे किसको? अफसर साहब को? जितने नहीं। ट्रस्टी, हाँ 2000 रुपये फिक्स जी। डिगिंग चार्जेस, हाँ। 1000 रुपये उसको जाता, जो मट्टी वापस उसको 1000 रुपये शौकत बोल के, शौकत नाम जो- याद जो काम नहीं, करने वाले, जी। 3% थे, Diggers। उनको जाता 1000 रुपये। जो फिर जो 1000 रुपये बचते उसमें जेसीबी को जाता, जो जेसीबी को जाके जो बैलेंस होता 9000 कभी 7000। तो जीसीपी को पैसा आप देते थे कि? नहीं नहीं मैं नहीं आप नहीं वो देते? खुद वो जो अजमल और वो जो थे वो पूरा हैंडलिंग, मंजे जो है शाम में जो अमाउंट जो बैलेंस रहता वो आता, बस अमानत रखने तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पैसा। पैसा जो तो ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से कोई रिसिप्ट पर कटता था? नहीं नहीं वो कोई नहीं, वो नहीं वो कैश में लेके चले? कैश में आप लेके सेंड करा लेते थे इतना पैसा आपको? नहीं, नहीं। तो हर रोज वो भी नहीं तकरीबन कराते थे। मेरी जिम्मेदारी जी। जो परमिशन के 2000 रुपीज़ थी जो वो है, तो हर रोज तकरीबन कितना पैसा देते थे बचने के बाद? हर रोज नहीं, 2-3 दिन 2-3 दिन में कितना देते थे? कभी 9 9000 कभी 7 9000। हाँ 9000 9,000 और कभी 7000।